हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के विषम सेमेस्टर या फिर ऑड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है 2024 में, वो कब से होने वाले हैं, किस मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर 2024 के जो एग्ज़ाम होने हैं, सेमेस्टर फर्स्ट आएगा, इसके अंतर्गत थर्ड आएगा, फिफ्थ आएगा, और किसी भी स्टूडेंट्स का सेवन्थ है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम कब तक होंगे ये हम जानेंगे। सेकंड पॉइंट इसमें पीजी के पेपर स्टेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। पीजी वाले स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, यहाँ पर एक और मेजरली जो कमेंट आ रहा है मेरे पास का यूजी पीजी इवन सेमेस्टर, जो कि अभी एग्जाम हुए थे अप्रैल से मई के बीच में 2024 में, इसका रिजल्ट कब से आना स्टार्ट हो जाएगा या फिर कब तक रिजल्ट आएंगे सारे कोर्सेज के, तो ये भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा आगे जाकर। ठीक है, और इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जिन भी स्टूडेंट्स की ऑड सेमेस्टर जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे, एंड नवंबर से दिसंबर के बीच जो एग्ज़ाम हुए थे 2023 में, ठीक है, यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स की बैक लगी थी, किसी न किसी पेपर में बैक लगी थी, या फिर जिस भी स्टूडेंट्स ने सारे एग्ज़ाम, ठीक है, जिस भी स्टूडेंट्स ने सारे एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिए थे, तो उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर यूजी पीजी कोर्सेज अभी जो इवेंट सेमेस्टर एग्ज़ाम हुए थे, सम सेमेस्टर एग्ज़ाम हुए थे अप्रैल टू मई में, अगर यहाँ पर भी किसी स्टूडेंट्स की बैक लगी या फिर उसने सारे एग्जाम ड्रॉप कर दिए, तो उनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, ये भी मेजरली मेरे पास कमेंट बहुत आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन था कि सर हम अभी इवन सेमेस्टर में अप्रैल टू मई में जो एग्जाम हुए, यहाँ पर हम लोग इतने क्वेश्चन करके आए हैं, तो हम लोग पास हो जाएंगे या फिर नहीं हो जाएंगे, या कितने नंबर पास होते हैं। तो यहाँ पर यूजी पीजी कोर्सेज दोनों के मैं पासिंग क्वेश्चन बता दूंगा, कितने क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हो तो आप लोग पास हो जाओगे, और उससे एक भी नंबर कम है तो आप लोग फेल हो जाओगे। ठीक है, तो इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, बट उसमें मैं पीजी का बताना भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ पर इस पॉइंट को दोबारा से कवर कर रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो यही सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आगे तक के। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो, और वीडियो के बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जान लेते हैं जो यूनिवर्सिटी के विषम सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, ऑड सेमेस्टर एग्जाम, वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, किस मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्लियर नहीं है। ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर सब्जेक्टिव होंगे, अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है आप लोग का एग्जाम पैटर्न। जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट हाँ इतना कंफर्म है, आप लोग जो एग्ज़ाम है आउट सेमेस्टर के 2024 के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के, ये आप लोग के एग्ज़ाम नवंबर से दिसंबर के बीच होने वाले हैं। ठीक है, नवंबर से दिसंबर के बीच होने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जैसे ही क्लियर होगा मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, तो ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। ठीक है, तो क्या चीज़ क्लियर होगी, आप लोगों के जो ऑड सेमेस्टर या एग्जाम होंगे आप लोगों के, वो इस साल के अंत में नवंबर से दिसंबर के बीच होने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों की। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो है पीजी रजिस्ट्रेशन का, वेब पंजीकरण का। तो पीजी ऐसा होता है सिस्टम, जैसे यूनिवर्सिटी में जो बच्चे लास्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के, तो वो उसके बाद पीजी में एडमिशन लेंगे, और पीजी में एडमिशन लेने के लिए उन बच्चों को वेब पंजीकरण करना होता है। और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का यूजी का रिजल्ट क्लियर होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके मार्क्स वगैरह वहाँ पर फेल होते हैं पीजी रजिस्ट्रेशन में, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं, जब तक यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर वालों का रिजल्ट नहीं आता, बीए बीएससी बीकॉम वालों का, तब तक आप लोगों को पीजी की रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होने वाले। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो रजिस्ट्रेशन है बेसिकली ये अभी स्टार्ट नहीं है, जब भी स्टार्ट होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैन टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाना। जैसे स्टार्ट होंगे मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा, और पीजी रजिस्ट्रेशन की वीडियो ट्यूटोरियल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, या फिर अपने यूट्यूब के माध्यम से वीडियो ट्यूटोरियल आपको दे दूंगा कि आप लोग किस तरह से सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इन बिंदुओं पर। ठीक है, तो गाइज़ अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूजी पीजी इवन सेमेस्टर अप्रैल टू मई में जो एग्जाम हुए थे 2024 में, इनका रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, यूजी पीजी कोर्सेज के जो प्रैक्टिकल हैं वो अभी रनिंग में कॉलेज वाइज हो रहे हैं, मतलब किसी कॉलेज का किसी दिन है, किसी कॉलेज का किसी दिन है। ठीक है, बीएड के प्रैक्टिकल भी रनिंग में है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। इस तरीके से देखा जाए तो हर दिन या फिर हर दूसरे तीसरे दिन कहीं किसी न किसी कॉलेज में प्रैक्टिकल
हो ही रहा है, प्रैक्टिकल की प्रक्रिया चल ही रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया लगाऊं तो आप लोगों को जो प्रैक्टिकल है मेरे ख्याल से 20 जून के आसपास सारे प्रैक्टिकल एंड हो जाएंगे। 20 जून के आसपास आप लोगों के प्रैक्टिकल सारे एंड हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी जो रिज़ल्ट है आप लोगों का इवन सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो स्टार्ट हो जाएंगे आना, वो आफ्टर 10 जुलाई आना स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग के रिज़ल्ट। अब 10 जुलाई में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे जो कोर्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं तो उनके रिज़ल्ट सबसे पहले आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो रिज़ल्ट आना स्टार्ट होंगे, जैसे कि 15 के बाद जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो इस तरीके के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जैसे कि यूजी लास्ट ईयर वालों का, जैसे बीए 6th सेमेस्टर वालों का, क्योंकि इनकी कंप्लीट हो गई। अब इन बच्चों का रिजल्ट यूनिवर्सिटी को जल्दी निकालना होगा क्योंकि ये बच्चे पीजी में रजिस्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह से बीएससी हो गई। ठीक है, बीएससी हो गई 6th सेमेस्टर, बीकॉम 6th सेमेस्टर, या फिर बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए एमएड के लिए रजिस्ट्रेशन होने हैं। तो जब तक बीएड का रिजल्ट नहीं आएगा बच्चे एमएड भी नहीं कर पा रहे, है ना। तो इस तरह से जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही जल्दी आएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी को पीजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ऑन करने हैं। तो आप लोग मान के चलिए आप लोग जो रिज़ल्ट हैं आप लोगों के वो आपके 10 से 15 जुलाई से आना स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के रिज़ल्ट। और फिर आपको पता ही होगा रिज़ल्ट एक 2 दिन के गैप से आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो रिज़ल्ट की जितनी भी अपडेट रहती है, कौन से दिन कौन सा रिज़ल्ट आएगा या फिर आ चुका है, इसकी अपडेट हम अपने मेन टेलीग्राम पर देते रहते हैं सबसे पहले, क्योंकि हर रिज़ल्ट की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मेन टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। जैसे ही रिज़ल्ट आप लोगों को साइट पर पब्लिश किया जाएगा मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर देता हूँ और काफ़ी वक्त से करता भी आ रहा हूँ। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको सारी चीज़ें पता हों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया। जो रिज़ल्ट है इवन सेमेस्टर के ये आपके 10 से 15 जुलाई से आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं बैक एंड एक्स स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा अभी यूनिवर्सिटी का ऑड सेमेस्टर 2024 में जो एग्ज़ाम होने इस साल के अंत में, इसका एग्ज़ाम पैटर्न अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो अभी क्लियर नहीं है, बट इन बच्चों का एग्ज़ाम पैटर्न तो क्लियर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे ऑड सेमेस्टर के, उसमें अगर किसी स्टूडेंट्स की बैक लगी है या फिर जिसने सारे एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिए हैं तो उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, या फिर इस इवन सेमेस्टर में जिन भी स्टूडेंट्स की बैक लगी है या फिर सारे एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिए तो इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ये मैं आपको अब आगे बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलिए जो भी स्टूडेंट्स बैक वाले हैं, चाहे उनकी ऑड सेमेस्टर में बैक लगी हो, चाहे उनकी अभी फ़िलहाल इवन सेमेस्टर में, ठीक है, इवन सेमेस्टर जो कि अप्रैल से मई के बीच हुए थे, यहाँ पर बैक लगी हो, जिन भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट में लिखा आता है बैक पेपर प्रोमोटेड, ठीक है, तो उन बच्चों के जो बैक के एग्ज़ाम होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव ही होंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। जिन भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट स्टेटस पर बैक पेपर प्रमोटेड लिखा आता है या फिर उनकी एक या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक है तो उनके ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न रहेंगे, मतलब इनके जो री एग्ज़ाम होंगे उस सब्जेक्ट के वो उनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। ठीक है, अब एक्स स्टूडेंट्स सुन लें। जो एक्स स्टूडेंट्स होते हैं ये होते हैं या तो सारे परीक्षा ये छोड़ देते हैं, सारे परीक्षा ये ड्रॉप कर देते हैं यूनिवर्सिटी के अपने सेमेस्टर की, या फिर ये 3 से 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो इनकी जो मार्कशीट पर या फिर रिजल्ट में फ़ेल लिखा आ जाता है। ठीक है, तो इन बच्चों का फिर एक्स का फॉर्म फिल होता है और एक्स का मतलब होता है आप लोगों को सारे एग्ज़ाम फिर से देने होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर हुई, जो एक्स स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, वो प्रेजेंट एग्ज़ाम पैटर्न पर रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट एग्ज़ाम पैटर्न क्या, जैसे मान के चलिए ऑड सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता है तो फिर एक्स वालों को ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देने होंगे। मान के चलिए जो विषम सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका इस साल के अंत में सब्जेक्टिव हो गया तो फिर जो स्टूडेंट्स ये एक्स स्टूडेंट्स वाले होंगे उनको अपने एग्ज़ाम सब्जेक्टिव मोड पे ही देने होंगे। क्लियर। मतलब जिन भी स्टूडेंट्स का अगर एक्स का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है तो उनको प्रेजेंट एग्ज़ाम पैटर्न पर ही अपने एग्ज़ाम देने होंगे, री एग्ज़ाम सारे देने होंगे। ठीक है, बट ओनली जो बैक वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी 1 या 2 विषयों में बैक है और उनकी मार्कशीट पर रिजल्ट स्टेटस में लिखा आ रहा है बैक पेपर प्रोमोटेड, तो उन्हीं बच्चों को ओनली ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न देने होंगे पुराने पैटर्न पर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मान के चलिए जो एक्स वाले स्टूडेंट्स हैं इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, प्रेजेंट सेमेस्टर पर डिपेंड करेगा। ऑड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम पैटर्न मान के चलिए इस साल के अंत में सब्जेक्टिव हो गया तो इन बच्चों को सब्जेक्टिव मोड पर ही अपना री एग्ज़ाम देने होंगे सारे। अगर मान के चलिए ऑब्जेक्टिव ही रहता है तो फिर इनको ऑब्जेक्टिव ही देने होंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड बैक और एक्स स्टूडेंट्स के मैंने डाउट क्लियर कर दिए।
ठीक है। तो इसमें ये है कि आप लोग अगर वीडियो को स्किप करके देखोगे तो शायद आपके डाउट क्लियर ना हो पाए। वीडियो को चाहे स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, बट वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया बैक वालों के एग्जाम पैटर्न पुराना ही रहेगा जिसमें उनकी बैक लगी है। ठीक है, और एक्स स्टूडेंट्स का जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो बेसिकली प्रेजेंट एग्जाम पैटर्न पर डिपेंड करता है। प्रेजेंट एग्जाम पैटर्न जैसा भी रहेगा उसी पर उन लोगों का एक्स के स्टूडेंट्स या फिर री के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों की। अब बचता है लास्ट पॉइंट, पास उत्तीर्ण होने के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, या फिर कितने हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने चाहिए थे, या फिर कितने नंबर पे हम लोग पास हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ बेसिकली यूजी कोर्सेज़ का अलग है सीन और पीजी कोर्सेज़ का अलग है सीन। और यहाँ पर मैं यूजी पीजी कोर्सेज़ से मतलब ये है आप लोगों का बीए, ठीक है, बीएससी, ठीक है, याद रखना ये बीए बीएससी बीकॉम जो भी ट्रेडिशनल कोर्स होते हैं इनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब जैसे यूजी के अंतर्गत आप लोगों के बीए एलएलबी आती है एक तरह से, ठीक है, एलएलबी भी आती है आप लोगों की। तो यहाँ पर इनका स्पेसिफिक सिलेबस रहता है और वहाँ पर इनका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये जो बेसिक वाले होते हैं कॉमन वाले बीए बीएससी बीकॉम, यहाँ पर इनकी बात कर रहा हूँ। और पीजी में मैं एमए एमएससी एमकॉम, एमए एमएससी और एमकॉम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अंडर ग्रेजुएशन में आप लोगों की बीएड भी आती है। ठीक है, बट बीएड में पास होने के लिए आप लोगों को 80 में से 32 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सिनेरियो रहता है। बट जो पुराने कोर्सेज हैं जो ट्रेडिशनल कहलाते हैं, जैसा कि आप लोग बीए बीएससी बीकॉम इस तरह के कोर्सेज जो रहते हैं आप लोग के, जैसे एमए एमएससी एमकॉम, तो इनकी जो एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन सही होने पे आप लोग पास हो जाओगे, कितने क्वेश्चन सही ना होने पे आप लोग पास नहीं हो पाओगे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आप लोग का यूजी कोर्सेज का जो पेपर आता है वो आता है 75 नंबर का, जिसमें से आप लोगों को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, आप लोगों को 25 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 75 में से एक पेपर में, जैसे आप लोगों का एक पेपर है 75 नंबर का, तो उसमें से आप लोगों को 25 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। और 25 नंबर को अगर मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करूँगा जो आपका अभी प्रेजेंट एग्ज़ाम पैटर्न था या फिर है, जैसे 75 में से 65 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर कंसिडर करो तो आपको 22 क्वेश्चन अगर आप लोगों के सही होते हैं बीए बीएससी बीकॉम वालों के प्रत्येक पेपर में, तो आप लोग पास हो जाओगे, आप लोगों की बैक नहीं आएगी। अगर 22 से आप लोगों का एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, 21 रहेगा, तो आप लोगों को उस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर यूजी पीजी कोर्सेज में जो को करिकुलम वाला पेपर होता है, ठीक है, इसके नंबर फाइनल मार्कशीट में ऐड नहीं होते, बट ये पासिंग क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है एनईपी के तहत जो होता है को करिकुलम वाला, तो ये आपका 100 का होता है, जिसमें से आपको 40% पर आप लोग पास होते हो। और अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करूँ तो आप लोग को इस पेपर में 26 क्वेश्चन सही करके आने होंगे, तो आप लोग पास हो जाओगे को करिकुलम वाले पेपर में। अगर 26 से आता है तो आप लोग को करिकुलम वाले में नॉट क्वालिफाई लिखा आ जाएगा आपकी मार्कशीट में। ठीक है, तो आपको मैंने क्लियर कर दिया यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए 22 क्वेश्चन पासिंग मार्क्स नहीं है, पासिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और जो पासिंग मार्क्स है वो है 25 मार्क्स, ये मार्क्स और ये आप लोग के क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात करते हैं अब यहाँ पर पीजी वाले कोर्सेज़ की, एमए एमएससी एमकॉम। तो यहाँ पर आप लोग जो पासिंग वैल्यू है वो है 40%, मतलब 75 में 75 का 40%। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर 75 का अगर आप लोग 75 में से 30 नंबर लाते हो तो आप लोग उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। और नंबर को हम अगर क्वेश्चन में ट्रांसफ़र करें तो 26 नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स पीजी में है एमए एमएससी एमकॉम, अगर वो अपने पेपर में प्रत्येक पेपर में 26 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करके आया तो बच्चे वो पास हो जाएगा। अगर 25 भी करके आता है तो वो फेल हो जाएगा, उस सब्जेक्ट में उसकी बैक आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आई, यूजी कोर्सेज़ के लिए, यूजी कोर्सेज़ मतलब बीए बीएससी बीकॉम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन अगर आप लोग सही करके आए हो तो आप लोग पास हो जाओगे। और पीजी कोर्सेज़ में अगर आप लोग 26 क्वेश्चन सही करके आए हो तो आप लोग उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, प्रत्येक सब्जेक्ट में 26 पर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन के काफ़ी कोर्सेज ऐसे रहते हैं जिनकी पासिंग वैल्यू अलग अलग रहती है, जैसे आप लोगों का बीएड हो गया, ठीक है, और बीसीए हो गया, बीबी हो गया, इस तरह से बीपी एड हो गया। तो इनका मेरे को आइडिया नहीं है। आइडिया का मतलब ये है इन सब कोर्सेज का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, बट मैंने जो यहाँ पर आप लोग को बताया है ये ट्रेडिशनल कोर्स का बताया है, लाइक जो कॉमन वाले होते हैं बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम। ठीक है, तो यूजी के लिए 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए और पीजी के लिए आप लोग के 26 सही क्वेश्चन सही होने चाहिए। और यूजी कोर्सेज में जो को करिकुलम वाला पेपर होता है उसमें आप लोगों के 26 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 40% पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर अभी भी कोई डाउट है
या फिर कोई क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको लोगों की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर जाना। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए ऐसा ही रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेट लाने का। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।